Hello everyone, welcome to Maneuver Education. In this video we are going to discuss about the CDS examination. इसके रिगार्डिंग जो है जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, CDS एग्जामिनेशन जो डिफेंस का एग्जामिनेशन है, आप इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या क्या सब्जेक्ट है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है ये बहुत अच्छा एग्जामिनेशन है, क्योंकि इसको जो कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो है यूपीएससी। जो यूपीएससी जो है इसको कंडक्ट कराती है, सीडीएस, एनडीए, ये सारे एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो इसमें जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका क्या जो है ये होना चाहिए, क्या नाम है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, आपको कहाँ से जो है पढ़ना पड़ेगा, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा और कितना पढ़ना है, किसको क्या पढ़ना है, सारे टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सीडीएस एग्जामिनेशन। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले दीज आर आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब जगह ज्वाइन करके जो है आपको क्या होगा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है हम यहाँ पर देते रहते हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एज वेल एज टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो है आपको पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। जीके से लेकर आपको रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, ये सारे सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, वो सारे पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इनसे आप जुड़ जाइएगा एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज मनोवर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, रेलवेज, पीसीएस एंड सीडीएस, कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली अपडेट और एज वेल एज इंपॉर्टेंट जो है वीडियोज जो है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन आपको मिलता रहेगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं। और अब अगर अभी तैयारी शुरू किया है और सीडीएस एग्जामिनेशन या अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन या अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए सिस्टमेटिक सिंक्रोनस वे में आप स्टडी करना चाहते हो अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी, देन यू कैन ज्वाइन अवर सेंटर। यहाँ आप विजिट कर सकते हो ऑफलाइन सेंटर, दैट इज वसई, दादर, अंधेरी, थाने, बोरीवली। यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पर डेमो क्लास आप ले सकते हैं। अदरवाइज फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट दे कैन कॉल ऑन दिस नंबर, पैन इंडिया लेवल पे आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिल जाएगा। काउंसलर जो है आपको दे देंगे किस तरह से आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यहाँ कराया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक, दैट इज सीडीएस एग्जामिनेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं ये सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट करवाती है और अभी सीडीएस 2 जो है ये साल में 2 बार होता है। सो ट्वाइस इन अ ईयर जो है ये एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ये नहीं है कि आपका एक बार जब हो गया तो दूसरी बार जो है आप आराम से, एक बार आपने दिया नहीं निकला तो आप दूसरी बार के लिए भी ये हो सकता है कि आपने कहाँ गलती की, क्या की, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो सीडीएस एग्जामिनेशन जो है आप इसको साल में 2 बार होता है। तो अभी जो है 1 सितंबर जो है डेट है, तो अभी टाइम है, मतलब क्या टाइम है, 25 दिन का जो है 25 डेज़ का आपके पास टाइम है। तो आप इसका प्रिपरेशन आप कर सकते हो। इस चैनल से जुड़कर जो है आपको लगातार जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके सीडीएस के लिए ही जो है वो बनाया गया है, ताकि आप सीडीएस जो है आराम से इसको निकाल सको। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई भी आपका क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपको फॉर्म भी दे दिया जाएगा और नंबर भी दे दिया जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट से किसी से बात करना चाहते हैं, अपने एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। कमेंट में भी आप कमेंट करके ये बात कह सकते हैं। तो ये जो है आपको कंबाइंड डिफेंस फोर्स का एग्जामिनेशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस जो है आपको ये कंडक्ट करवाती है। ऑफलाइन मोड में होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये देख लीजिए कि ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन मोड में होता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। मीडियम आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश, जो भी मीडियम आपके लिए सूटेबल हो उसको चूज़ कर सकते हो। 2 आवर का जो है 2 आवर जो है इसका, दोनों जो भी पेपर होते हैं उसका जो है 2 घंटे का टाइम होता है, आपको टाइम ड्यूरेशन होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें है 1/3 जो है, इसमें 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग आपको जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो मतलब कि 33% जो है आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये जो है आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है कि कैसे एग्जामिनेशन होगा। दूसरा है कि आप जो है इसमें क्या क्या इसके लिए जा सकते हो। तो सबसे पहला जो है इंडियन IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके बाद INA, इंडियन नेवल एकेडमी, एंड उसके बाद जो है आपको AFA, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो है, IFA जो है एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी आप जा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अनदर इज ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA।
तो यहाँ जो है आपको IMA और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ग्रेजुएशन जो है किसी भी आप स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हो या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। इंडियन नेवल एकेडमी में कौन जा सकते हैं? वही जा सकते हैं जिसने क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपने अगर इंजीनियरिंग किया है, मतलब कि बीटेक या बीई किया है, तो बीटेक और बीई आपने कर रखा है तो आप जो है यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं INA के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। एयरफोर्स में कौन कर सकते हैं? तो एयरफोर्स में जो है आपको बीटेक, या तो आप बीटेक हो या बीई हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आपने ग्रेजुएशन किया हो फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो लेकिन आपका जो है 12th में सब्जेक्ट रहा हो PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स जो है आपका सब्जेक्ट रहा हो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट 12th में रहा हो, सो देन यू कैन अप्लाई फॉर एयरफोर्स एकेडमी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें एज क्या है, एज आपको कितना चाहिए? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है IMA उसके लिए चाहिए 19 to 24 ईयर्स ऑफ एज, 19 से 24 साल के बीच में अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेवल एकेडमी के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी उसके लिए चाहिए 19 से 22 साल, 19 to 22 ईयर्स ऑफ एज। एयरफोर्स के लिए चाहिए 19 to 23, 19 से 23 साल के लिए का एज के बीच में जो है अप्लाई कर सकते हैं। और OTA में थोड़ा सा विंडो ज़्यादा है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 19 से 25 साल आपको मिलेगा जहां आप अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज़ जो है आप अनमैरिड होना इसमें आपको मांगता है। तो ये चीज़ें जो है आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन सब के लिए अगर आप इस एज के बीच में फॉल करते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस साल तो हो चुका, अब जो है नेक्स्ट ईयर के लिए CDS 1 के लिए जो है आप उसके लिए तैयारी कीजिए। CDS 2 का प्रिपरेशन आप इस यहाँ से आराम से कर सकते हो। आपको जो है इम्पॉर्टेंट जो है PDF और साथ साथ जो है आपको वीडियोज़ जो है यूट्यूब पे आते रहेंगे। आपको सब्जेक्ट क्या क्या वहाँ पे पढ़ना है? तो सब्जेक्ट जो पढ़ना है दैट इज़ इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश का जो है आपको 120 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। जनरल नॉलेज 120 मार्क्स का है और 2 आवर्स का टाइम इसमें भी दिया जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है आपको 100 मार्क्स का देगा है और 2 आवर्स का। इसमें डिटेल्ड में भी ये बात करेंगे हम किसी और वीडियो में, जहाँ पे आपको मैं पूरा सिलेबस जो है क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब सारी चीज़ें भी लेकर आऊँगा। तो इसमें जो है आप ये सारी चीज़ें जो है आपका एग्जामिनेशन होगा। इंग्लिश जो है आपको और जनरल नॉलेज जो है आपको OTA के लिए अगर आप दे रहे हैं तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपके लिए नहीं है। तो OTA में जो है आप ये 2 पेपर देकर घर जा सकते हैं। उसके बाद SSB होगा जो कि 5 राउंड में होता है। अगर लास्ट जो है कॉन्फिडेंस राउंड होता है वहाँ तक अगर आप निकल गए तो फिर मेडिकल होगा और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। 2-2 घंटे का ये एग्जामिनेशन होता है। जो कि पहला शिफ्ट होगा वो कंपलसरी होगा, इंग्लिश का होगा, 9 से 11 के बीच में होगा। दूसरा शिफ्ट जो है वो भी जनरल नॉलेज का है, सभी को देना है, चाहे वो OTA के हो, चाहे IMA को हो, चाहे INA के हो, चाहे IFA के हो, सभी को जो है इसका भी बढ़ना है। 12 से 2 आपको जो 1 घंटे का विंडो मिलेगा, उसके बाद फिर से एग्जामिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड शिफ्ट है दैट इज ऑल के लिए कंपलसरी है एक्सेप्ट OTA, जो कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जो जिन्होंने फिलअप किया है वो नहीं देंगे, उनको ये देना नहीं है। तो मैथमेटिक्स का आपको ये एग्जामिनेशन होगा। तो ये जो है सारे एग्जामिनेशन जो है हमने डिस्कस किया कि CDS का एग्जामिनेशन कैसे होता है, क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें, एज क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस किया। इस पे जो है एक और अच्छा वीडियो में है इसके रिगार्डिंग जो है एग्जामिनेशन आपका काफ़ी नज़दीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका लगातार जो है इस पर मैं MCQ फॉर्मेट में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ जो है आपका जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 1 लाइनर फॉर्मेट में चीज़ें आपको करवा दूँ ताकि आपकी तैयारी जो है एग्जामिनेशन तक अच्छी हो जाए। तो आप वैसा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो है आपको जो भी चीज़ें चाहिए उसके बारे में बताइएगा, तो वैसा हम लोग करेंगे। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द वीडियो हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।